तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अभी तक मैंने 185 जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका। अगर आपने अभी तक ये प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो आप सभी लोग जाकर के प्ले लिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेटों को एक बार लगा लीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको यूपी पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे प्रश्न। कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपने हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट में करवा चुके, अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो निश्चित ही आपका जीके जीएस का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं और आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। तो जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो ये राज्य पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द रिपब्लिक के लेखक कौन है। तो कौन है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक है प्लेटो। कौन से हैं? प्लेटो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रुपए का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है। तो कितनी बार हो चुका है अब तक भारतीय रुपए का अवमूल्यन? तो ये हो चुका है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भूमंडल पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है। तो कौन सा कटिबंध है भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में? तो ये कटिबंध है कौन सा? उष्ण कटिबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया था शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? तो ये स्थापना की गई थी 1901 में। कब की गई थी? 1901 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हैरी पॉटर के लेखक कौन है। तो हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो कौन है हैरी पॉटर के लेखक? तो ये लेखक है जेके रॉलिंग। कौन? जेके रॉलिंग है हैरी पॉटर के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे धन्वंतरी? तो ये धन्वंतरी रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है सार्स रोग? आपको बताना है। तो ये फैलता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो क्या है प्राचीन नाम चेनाब नदी का? तो चेनाब नदी का प्राचीन नाम है अश्किनी। कौन सा? अश्किनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है। तो कौन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक? तो इसके लेखक है रूसो। कौन? और रूसो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल? तो ये कहा जाता है पेले को। किसे? पेले को फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। तो किस वर्ष बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, ये आपको बताना है। तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो कहाँ पर लगता है सबसे बड़ा पशु मेला? तो ये लगता है सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं E.M. फोस्टर। कौन है? E.M. फोस्टर हैं ए पैसेज टू इंडिया के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन है? तो कौन है कोलकाता नगर का वास्तुकार? तो इसका वास्तुकार है जॉब चॉर्नोक। कौन सा है? जॉब चॉर्नोक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे आमिर खुसरो, ये आपको बताना है। तो आमिर खुसरो किसके थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है हुसैन सागर झील, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में हुसैन सागर झील स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस भरी रहती है वायुयान के टायरों में, ये आपको बताना है। तो ये भरी रहती है हीलियम गैस वायुयान के टायरों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था मुगल वंश का संस्थापक? तो ये था बाबर मुगल वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या? तो ये हो सकती है 250। कितनी? 250। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोने के आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है सोने में जब हम आभूषण बनाते हैं सोने से? तो इसमें मिलाया जाता है तांबा। क्या मिलाया जाता है? तांबा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पेसी के लेखक कौन है? तो कौन है ओरिजिन ऑफ स्पेसी के लेखक? तो इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लेडी विद द लैम्प के लेखक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है लेडी विद द लैम्प के लेखक? तो इसे माना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? तो कौन है दास कैपिटल के रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगमारी रोग का संबंध किससे है? तो किससे है अंगमारी रोग का संबंध? तो इसका संबंध है आलू से। किससे है? आलू से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि द प्रिंस के लेखक कौन है? तो कौन है द प्रिंस के लेखक? तो इसके लेखक हैं मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पर है केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र? तो ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपको बताना। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द ग्राउंड बीनेथ हर फीट के रचनाकार कौन है? तो कौन है द ग्राउंड बीनेथ हर फीट के रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं सलमान रुश्दी। कौन से हैं? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोनालिसा किसकी कृति है? तो किसकी कृति है मोनालिसा, ये आपको बताना है। तो मोनालिसा कृति है लियोनार्डो दा विंची की। किसकी? लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है। तो कौन है स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक। तो इसके लेखक हैं नेल्सन मंडेला। कौन? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है सहारा मरुस्थल, ये आपको बताना है। तो सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो किस सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। तो ये विषय है समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रोटेस्ट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो कौन थे प्रोटेस्ट आंदोलन के प्रवर्तक। तो ये प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर किंग। कौन? मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं। तो किस देश के लोग मानती है शिंतो धर्म को। तो ये मानती हैं जापान के लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मीन कैंप के लेखक कौन है। तो कौन है मीन कैंप के लेखक। तो इसके लेखक हैं एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और अपने जिले का नाम शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।